ये कहानी 3 ऐसे बेवकूफ़ लड़कों की है जो एक खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी के साथ अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अचानक वो लड़की जिंदा हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वो लड़की उन लोगों से अपनी जान बचाती है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एना नाम की एक खूबसूरत एक्ट्रेस की एक पार्टी में अचानक से मौत हो जाती है, इसलिए उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल के एक मुर्दा घर में लाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम 2 लड़कों को देखते हैं जिनका नाम ईरान और जेम होता है। वो दोनों हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाव को मिलने के लिए जाते हैं। पाव उसी हॉस्पिटल में गार्ड का काम किया करता था। ईरान और जेम पाव को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी पाव की ड्यूटी खत्म होने में 1 घंटा बचा हुआ था, इसलिए वो उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और अपने दोस्तों को लेकर हॉस्पिटल के नीचे आ जाता है, जहाँ वो तीनों ड्रिंक्स करने लगते हैं। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी ईरान पाव से एना के बारे में पूछता है, तो पाव उन्हें बताता है एना को हमारे ही हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखा गया है। दरअसल एना बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, इसलिए उसे हर कोई देखना चाहता था। इसलिए ईरान भी पाव को एना को आखिरी बार देखने के लिए कहता है, लेकिन पाव उसे मना कर देता है और कहता है इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन ईरान के रिक्वेस्ट करने पर पाव उन्हें एना की डेड बॉडी दिखाने के लिए मान जाता है। इसके बाद पाव अपने दोस्तों को मुर्दा घर में लेकर जाता है। पाव बहुत डरा हुआ था क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब भी जा सकती थी। अंदर जाने के बाद पाव ईरान और जेम को एक डेड बॉडी के पास लेकर जाता है और उन्हें कहता है यही एना की बॉडी है। ईरान एना को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है। पाव बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उसे देखकर ईरान और जेम डर जाते हैं क्योंकि वो किसी बनी औरत की बॉडी थी। दरअसल पाव ईरान और जेम के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद पाव उन्हें सच में एना की बॉडी के पास लेकर जाता है और बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है। एना को देखकर ईरान बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहली बार एना को इतने करीब से देख रहा था। एना बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उसे देखकर ईरान का मन पिघल जाता है और वो एना को गलत तरीके से टच करता है। जेम को यह सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वो ईरान को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो एक लाश थी। लेकिन ईरान जेम को भी एना के ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है। ईरान पाव को एना के साथ मज़े करने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला था। ईरान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एना की लाश है। जेम ईरान को यह सब करने से मना करता है, लेकिन ईरान जेम की कोई बात नहीं सुनता। वही पाव उन्हें बताता है, मैंने भी एक बार एक 17 साल की लड़की के साथ ऐसा किया था जिससे उसे बहुत मज़ा आया था और अब मैं भी एना के साथ मज़े करना चाहता हूँ। जेम को यह सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ईरान जेम को रोक लेता है। इसके बाद वो तीनों ड्रग्स लेते हैं। ईरान जेम और पाव को एक रूम में भेज देता है और एना के साथ घपाघप करने लगता है। जेम को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ईरान एक लाश के साथ मज़े कर रहा था। ईरान अपना काम ख़त्म करके अंदर आ जाता है। ईरान के बाद पाव एना की बॉडी के साथ मज़े करने के लिए जाता है। पाव जब एना के साथ घपाघप कर रहा होता है तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और अचानक एना जिंदा हो जाती है। एना को जिंदा देखकर पाव बुरी तरह से डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। पाव की आवाज़ सुनकर ईरान और जेम भी उसके पास आ जाते हैं। पाव उन्हें बताता है एना अभी भी जिंदा है। ये देखकर ईरान भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि पाव और ईरान को लगता है उन्होंने जो एना के साथ किया है वो ये सबको बता देगी और उन्हें अब जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जेम एना को पानी पिलाता है और उसकी बॉडी को कपड़े से ढकता है। ईरान पाव को एना को फिर से मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड किसी की डेड बॉडी रखने के लिए आता है। गार्ड को आता हुआ देखकर वो लोग छुप जाते हैं। एना भी गार्ड को देखकर कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती और वो कुछ बोल नहीं पाती और गार्ड मुर्दा घर को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद जेम एना की बॉडी को वहाँ से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन ईरान जेम को रोकता है और कहता है अगर ये बाहर गई तो ये सबको बता देगी हमने इसके साथ क्या किया है। तो जेम ईरान से कहता है तुमने जो इसके साथ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ईरान जेम को समझाने के लिए रूम में लेकर जाता है। ईरान जेम को समझाता है और एना को फिर मारने के लिए कहता है, लेकिन जेम ईरान की बात नहीं मानता क्योंकि वो एना को बचाना चाहता था। इसी बात को लेकर जेम को गुस्सा आ जाता है और वो जेम को बुरी तरीके से मारने लगता है। पाव ईरान को जेम को मारने से रोकता है, लेकिन ईरान के मारने से जेम के सर पर काफ़ी गहरी चोट आ गई थी और उसके सर से काफ़ी खून बह रहा होता है। ईरान और पाव जेम को बाहर भी नहीं लेकर जा सकते थे क्योंकि कमरे का गेट बाहर से लॉक था, इसलिए ईरान जेम को वहीं बिठा देता है और पाव को एना को भी लाने के लिए कहता है। तो पाव एना को भी रूम में लेकर आ जाता है। वहीं अब पाव की ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया था और अब वहाँ दूसरा गार्ड आने वाला था, इसलिए पाव जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेता है। तभी वो गार्ड भी वहाँ आ जाता है। गार्ड को देखकर एना ज़ोर से चिल्लाने लगती है,
लेकिन तभी ईरान एना के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और पाव गार्ड को लेकर बाहर चला जाता है। वहीं ईरान जेम को उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर एना ईरान से कहती है शायद वो मर चुका है। दूसरी तरफ पाव जब वापस आता है तो ईरान पाव को बताता है जे मर चुका है। ये सुनकर पाव बहुत दुखी होता है। ईरान पाव को समझाता है ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एना उन्हें कहती है तुम मुझे यहाँ से बाहर ले चलो और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन ईरान पाव को बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है तुम एना की बात मत सुनो, हमें बस पुलिस से बचना है, इसलिए हम जेम की बॉडी को कचरे में डाल देंगे और हमें एना को भी जान से मारना होगा। लेकिन पाव यह सब करने के लिए तैयार नहीं था। ईरान पाव से कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एना अपनी जान बचाने के लिए खुद को नीचे गिरा लेती है और जेम का फ़ोन निकालकर अपने डैड को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी ईरान अंदर आ जाता है और एना से फ़ोन छीनकर कॉल कट कर देता है। इसके बाद ईरान और पाव एना को दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। तभी जेम के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। दरअसल यहाँ कॉल एना के डैड ने किया था। यह देखकर एना चिल्लाने लगती है, लेकिन पाव एना का मुंह बंद कर देता है और ईरान उन्हें रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल काट देता है। एना के चिल्लाने से ईरान उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे अंदर ले जाकर मारने लगता है। ईरान एना से कहता है तुम एक मरी हुई लाश थी और अब मैं तुम्हें फिर से मारने वाला हूँ। एना ईरान से कहती है तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद ईरान अपने दोस्त जेन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक कूड़ेदान लेने के लिए जाता है और पाव को एना के हाथ पैर बांधने के लिए कहता है। पाव जब एना के हाथ पैर बांध रहा होता है तब एना पाव से कहती है ईरान अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर तुम ईरान का साथ दोगे तो तुम भी गुनहगार रहोगे। एना पाव को बताती है जेम को भी ईरान ने ही मारा है। पाव एना से कहता है वह बस एक एक्सीडेंट था, यह सब उसने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन एना पाव से कहती है जब तुम गार्ड के साथ बाहर गए थे तब ईरान ने जेम का गला दबाकर उसे मारा था। एना की बात सुनकर पाव पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एना पाव को वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन पाव एना के मुंह पर टेप लगाकर उसे चुप करा देता है। इसके बाद पाव जेम का खून साफ करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ईरान भी कचरे के डिब्बे को लेकर आ रहा होता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एना अपनी जान बचाने के लिए बेड से नीचे गिरकर रेंगते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। वही पाव जब खून साफ कर रहा होता है तभी ईरान वहां आकर उसे बताता है एना भाग गई है। ये देखकर पाव और ईरान एना को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एना रेंगते हुए लिफ्ट में पहुंच जाती है और वो वहां से निकलने ही वाली होती है। लेकिन तभी ईरान वहां आकर लिफ्ट रोक लेता है और एना को रगड़ते हुए फिर से मुर्दा घर में ले जाता है। वहीं पाव ईरान से बात करता है और उससे पूछता है तुमने जेम को क्यों मारा। तो ईरान पाव से कहता है मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा है और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। पाव ईरान से कहता है मुझे पता है तुमने उसे जानबूझकर गला दबाकर मारा है। ये सुनकर ईरान पाव के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है तुम एना की बातों में आ रहे हो। एना हम दोनों को लड़ाना चाहती है ताकि उसकी जान बच जाए। इसके बाद ईरान पाव को एना को मारने के लिए कहता है और उसे एक कपड़ा देकर उसका गला दबाने के लिए कहता है। लेकिन पाव एना को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो कपड़ा ईरान को दे देता है। ये देखकर ईरान ज़बरदस्ती पाव का हाथ पकड़कर एना का मुंह बंद कर देता है। एना बहुत देर तक तड़पती है, लेकिन आखिर में वो फिर से अपना दम तोड़ देती है और एक बार फिर से एना की डेड हो जाती है। इसके बाद पाव और ईरान मिलकर एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रख देते हैं और जेम की लाश को उठाकर उसे भी कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ईरान जेम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कचरे के डिब्बे को बाहर लेकर जाता है। ईरान एक सुनसान जगह जाकर जेम की लाश को फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ पाव एना की बॉडी को साफ करता है और एना की लाश को फिर से मुर्दा घर में रख देता है। पाव जब वहां से जाने लगता है तभी वह आखिरी बार एना को देखने के लिए जाता है। पाव जब कपड़े को हटाता है तो उसे पता चलता है एना अभी भी जिंदा है। पाव एना को चुप रहने के लिए कहता है। दरअसल एना जब पाव को समझा रही थी तब पाव एना की बात समझ गया था, इसलिए उसने एना को बचाने का डिसाइड किया। ईरान जब एना का मुंह दबा रहा था तब एना ने मरने का नाटक किया, जिससे ईरान को लगा वो मर गई और उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन एना जिंदा थी। वही पाव वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां ईरान आ जाता है। ईरान और पाव साथ में वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद ईरान को पता चलता है उसका कार्ड अंदर ही रह गया, इसलिए ईरान अपना कार्ड लेने के लिए जाता है। पाव ईरान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान अंदर चला जाता है। ईरान देखता है एना अभी भी जिंदा है। ये देखकर ईरान समझ गया था पाव ने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए ईरान पाव के ऊपर गुस्सा करता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी एना पीछे से आकर ईरान के ऊपर कैंची से हमला कर देती है।
जिससे ईरान की वहीं डेथ हो जाती है। पाव एना को इस तरह देखकर बुरी तरह से डर जाता है। पाव एना से कहता है, तुम्हें ईरान को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन एना पाव के पेट में भी कैंची घुसा देती है, जिससे पाव की भी वहीं मौत हो जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।